नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए यूपी टेट सी टेट हिंदी स्पेशल, जिसमें हिंदी की पेडागोजी है, इसके क्विक रिवीजन 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका सही आंसर है वो जो उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग है, इसकी सफलता जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्योंकि जब हम समस्या को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम सही से उसका निदान नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक-क्राली, अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग की पद्धति नहीं है। बाकी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डैक-क्राली इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही की जाए ये मानना है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का, किलपैट्रिक का। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी का। इन्होंने बेसिक एजुकेशन प्लान भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो जो आशुभाषण है, आशुभाषण का मतलब होता है भाषण देने से जस्ट कुछ समय पहले आपको सब्जेक्ट बता दिया जाता है कि आपको किस विषय पर बोलना है, इसे आशुभाषण कहते हैं। तो इसका मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो आशुभाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। देखिए, व्याकरण को समझने के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। ठीक है, ये पहले लिखा है, ठीक। तो इसमें सही आंसर है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो है हिंदी शिक्षण की जो पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें उद्देश्य कथन जो है प्रस्तावना प्रश्न के जस्ट बाद आता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो इसका सही आंसर है वाक्य प्रयोग। हम कोई भी शब्द है उसको अगर वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो बच्चा आसानी से समझ लेगा कि इस जो शब्द है इसका क्या एग्जैक्ट सही मीनिंग है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही ये प्रश्न पढ़ा था। तो इसका जो आंसर है वो यही होगा, भाषा प्रयोग संबंधी पहले हम कठिनाइयों की पहचान करें, उनका निदान करें। बाकी जो ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखना ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, क्लासीफाई करना ये भी गलत है। बच्चों की त्रुटियों की सूची बनाना ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रमुख भाषाई कौशल, ठीक है, जो लैंग्वेज स्किल है, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। कौन सा नहीं आता। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। देखिए, हंसना नहीं आता। जो भाषाई कौशल है उसका एक रूल है सुबोपल, ठीक है। सोपल, सा से, सू से सुनना, बो से देखिए बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, तो ये लैंग्वेज स्किल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका जो फार्मूला है वो सुबोपल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना। तो देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्हों से परिचित कराना ये गलत है, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना ये भी गलत है, संगीत कला में निपुण बनाना ये भी गलत है। तो काव्य शिक्षण में चूंकि बच्चों को काव्य कविता सुनते हुए अच्छा लगता है, तो इसका सही आंसर है यही है कि रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से बच्चों क्या सीखते हैं, क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ये बिल्कुल गलत है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो सही जो आंसर होगा, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जब हम नाटक सिखाते हैं तो बच्चों को एक एक कैरेक्टर या रोल दे देते हैं, जिसे पात्रानुसार कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों को सीखने में प्रक्रिया में तेजी आती है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, यानी जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो कौशल भाषा के कौन कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। देखिए, सुनना जो है वो उसमें हमारी अभिव्यक्ति शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पढ़ने में भी अभिव्यक्ति शामिल नहीं है, सुनने में भी अभिव्यक्ति शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन होगा बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। देखिए, ये जो है ये बहुत संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि भाषा शिक्षण का एक अंग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? देखो, जो पाठ होता है लेसन, उसमें चित्र दिए जाते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। देखो, ये तो है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा या व्यापक ये आंसर नहीं है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी है, लेकिन ये व्यापक आंसर नहीं है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये बिल्कुल गलत है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। जो चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ठीक है, ये मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। जब बच्चा शुरुआत में स्कूल आता है तो वो व्याकरण वगैरह कुछ नहीं जानता है, तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। हम उससे अपने अनुभव शेयर करेंगे और वो हमसे बातचीत करेगा, तभी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास या भाषा का विकास होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 17, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, भाषा के व्याकरण नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। ये ऑप्शन सही है। पहले बच्चे को भाषा से समृद्ध वातावरण या एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी वो बच्चा जो है लैंग्वेज सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है बिंदु है। अभ्यासों में विविधता, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता, भाषा की विभिन्न छटाएं। देखिए, पाठों की संख्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी जो अभ्यास यानी एक्सरसाइज में विविधता होनी चाहिए, विषय वस्तु यानी जो कॉन्सेप्ट है उसमें विविधता होनी चाहिए, और भाषा जो लैंग्वेजेस है उसमें विभिन्न छटाएं यानी कि उसमें विभिन्न डायमेंशंस होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही आंसर है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है पाठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भाषा स्वयं में एक
नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, बिल्कुल गलत है। एक विषय मात्र है, बिल्कुल गलत है। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर यह है। ये प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा गया है। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी बिल्कुल गलत है। भाषा का आकलन, देखिए बच्चा जब शुरुआत में आता है तो हमें उसका जजमेंट नहीं करना है कि वो सही भाषा बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पहले वो अपनी भाषा में बोलेगा सही गलत, तभी वो अच्छा सीख पाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा, बच्चों को भाषा के प्रयोग के पहले हम अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अवसर उपलब्ध कराएंगे तभी वो भाषा सीख सकता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं। साध्य का मतलब टारगेट या ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तकें कोई टारगेट या एम नहीं है। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, बिल्कुल गलत है। भाषा परिवेश से भी सीखता है, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों से भी भाषा सीखी जाती है। अभ्यास परक ही होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, ये एक साधन है। साधन का मतलब मीडियम है, माध्यम है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी जो तरीका है, ठीक है, सबसे सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, देखिए लिखित परीक्षा, देखिए बिल्कुल गलत है। प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी गलत है। श्रुत लेख, ये भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने का आरंभ, ठीक है, पढ़ने का जो प्रारंभ है, जब बच्चा आता है स्कूल में तो पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कहानियों से होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कविताओं से होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब वो वर्णमाला या कोई चीज़ जानता ही नहीं है तो कहानियाँ कविताओं को नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले अर्थपूर्ण सामग्री, अर्थपूर्ण सामग्री यानी कि हम उससे कुछ मीनिंगफुल बातचीत करें, उसके घर परिवार के बारे में पूछें, तभी वो धीरे धीरे पढ़ने का उसमें रुचि उत्पन्न होगी और वो सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। हम जो लैंग्वेज सिखाते हैं प्राइमरी लेवल पर, उससे क्या तात्पर्य है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बिल्कुल गलत है। हमें कोई भाषा साइंटिफिक स्पष्ट करना, ये अलग अलग बात है। भाषा का व्याकरण सिखाना, ये बहुत छोटी संकल्पना है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ये प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ये गलत है। तो भाषा का प्रयोग सिखाना, हमें जब बच्चा आता है तो हमें उसे भाषा का प्रयोग सिखाना है। तो भाषा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का व्यवहार, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। ठीक है, व्यवहारवादी का मतलब जो हमारे बिहेवियर में है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर, ये सारे गलत है। अभिव्यक्ति पर, भाषा प्रयोग, रचनात्मकता, बच्चा शुरुआत में अनुकरण करके एक दूसरे को देखकर ही सीखता है। ठीक है, एक दूसरे की नकल करके सीखता है। तो इसका सही आंसर है अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्ची पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। नोटिस बात है, देखिए पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसकी समस्या संबंधित है। यानी कि आपको ये स्पष्ट पता चल रहा है समस्या जो है पढ़ने से संबंधित है। आप पढ़ने से संबंधित समस्या को देखिए क्या कहते हैं, पठन रुचि, अरुचि, बिल्कुल गलत है। बुद्धि लब्धि, IQ, इससे कोई मतलब नहीं है। ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, देखिए डिसलेक्सिया इसका सही आंसर है। जो एलेक्सिया जिसमें लगा हो, ठीक है, लेक्सिया लगा हो, लेक्सिया का मतलब होता है यानी कि पढ़ने से संबंधित बीमारी, जिसमें एलेक्सिया लगा होता है। और जिसमें ग्राफिया लिखा होता है ना, वो होता है लिखने से संबंधित समस्या। ठीक, और जिसमें कैलकुलिया लगा होगा, कैलकुलिया,
यानी कि ये लगा होगा, इसका मतलब है गणित से संबंधित समस्या। तो समझ लीजिए बिल्कुल भी जो पढ़ने से संबंधित अगर कोई भी समस्या आती है तो वो उसमें एलेक्सिया जरूर लगा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। और राइटिंग से संबंधित, लिखने से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसमें ग्राफिया जरूर लगा होगा। ठीक है, और कैलकुलिया का मतलब गणित से संबंधित समस्या है, और डिस का मतलब, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है। तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? ठीक है, वाइगोत्स्की के आधार पर, कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, परस्पर अंतःक्रिया पर, वर्कशीट पर। तो ये सारे गलत हैं। इनके अनुसार परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि जो शिक्षक छात्र आपस में परस्पर इंटरेक्शन करें, इसके द्वारा ही सबसे अधिक भाषा सीखी जा सकती है, और इस पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टेलीविजन शिक्षण सहायक है। टेलीविजन किस प्रकार का टीएलएम है? इसका टाइप पूछा, किस प्रकार का टेलीविजन है? दृश्य, ये बिल्कुल गलत है। श्रव्य ऑडियो गलत है, ये बिल्कुल सही है। दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल, ठीक है, दोनों तरीके से है, चित्र भी आते हैं और आवाज़ भी आती है। नेक्स्ट देखिए, अनुकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अनुकरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, हिलगार्ड, वाइगोत्स्की, मॉन्टेसरी, वाटसन। तो ये तीनों गलत है, सही आंसर है हिलगार्ड। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, भाषा का कौशल और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा का कौशल और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? हिलगार्ड का। ठीक है, इससे संबंधित है, या ये स्टेटमेंट किसका है? हिलगार्ड से। ये गलत है। वाटसन से ये गलत है। रॉबिन्सन गलत है। सही आंसर है, ठीक है, अभ्यास पर। तो ये अभ्यास का जो नियम है वो थॉर्नडाइक से ही संबंधित है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।